गुड़हल के पौधे के लिए आज का जो हमारा खाद है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। वो है ये चीज़, ये सिंपल सी चीज़ें आपके गुड़हल के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव सा खाद का काम करती है। यह चीज़ें क्या है दोस्तों, चलिए मैं सबसे पहले आपको यह बताती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों नवंबर का महीना चल रहा है, ठंडियों का समय आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे गुड़हल के पौधे में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग के साथ साथ ढेरों सारी कलियां भी बन रही हैं। फूलों के साइज भी बहुत ही अच्छे खासे बड़े बड़े साइज के बने हुए हैं। सभी वैरायटी के गुड़हल में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हो रही है और फूलों का जो है दोस्तों वो साइज भी बहुत ही सुंदर बड़ा बड़ा साइज का ही आ रहा है। वैसे तो गुड़हल जो पौधा है दोस्तों ये एक ठंडियों में डोरमेंसी के पीरियड में चला जाता है। डोरमेंसी में जाने के बाद इसमें फ्लावरिंग धीमी हो जाती हैं, फूलों के साइज भी छोटे छोटे हो जाते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में फूल और कलियां लेना चाहते हो, ढेरों सारी फ्लावरिंग लेना चाहते हो, तो आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान देना होगा। कुछ केयर टिप्स अपने पौधे में करनी होगी, साथ ही अपने पौधे को प्रॉपर समय समय पे न्यूट्रिशन देना होगा, तभी आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे। साथ ही ठंडियों का जो समय है दोस्तों, इस समय पे गुड़हल के पौधे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है एफिड्स, माइट्स, मिलीबग्स। जैसे कि आप मेरे पौधे में देख सकते हैं, मैं कुछ दिनों से जो है दोस्तों वह घर से बाहर थी, तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो एफिड्स ने तुरंत से हमारे सभी पौधे की कलियों को जो है वो एकदम घेर लिया हुआ है। बहुत सारे एफिड्स हमारे पौधे में लग गई हैं, जैसे कि आप देख पा रही होंगी। तो आज प्रॉपर से इनका भी हम लोग इलाज करने वाले हैं, ताकि यह सारी चीजें हमारे पौधे से भाग जाए और हमारा जो पौधा है दोस्तों वो बिल्कुल स्वस्थ तरीके से ग्रो करे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुड़हल का पौधा एक सन लविंग प्लांट है दोस्तों, तो इसको आपको प्रॉपर धूप वाले जगह पे अवश्य रखना होगा। आप कोई भी ऐसे जगह पे नहीं रखें जहाँ पे इसको धूप नहीं मिल रही हो। धूप कम मिलने के कारण ये जो एफिड्स, माइट्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा फैलते हैं, मिलीबग्स वगैरह बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही जो भी फूल खिल के और ख़त्म हो गई हैं फिर भी वो आपके पौधे में लगी हुई हैं, इनको भी आप समय समय पे हटाते रहें। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। ये दोनों ही चीज़ आपको आपके पौधे में करना ही है, तभी आप अपने पौधे से अच्छी रिजल्ट ले पाओगे। ताकि आप अपने पौधे को जो भी न्यूट्रिशन दोगे, वो जो न्यूट्रिशन है दोस्तों आपका पौधा प्रॉपर अपने पौधे में ही लगाएगा। तीसरा जो काम आपको आपके पौधे में करना है दोस्तों, वो यह करना है कि गमले की मिट्टी की गुड़ाई आपको समय समय पे करते रहनी है। गुड़ाई से हमारा जो मिट्टी है दोस्तों वो स्वस्थ रहता है, पौधा हमारा हेल्दी रहता है, मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है और मिट्टी में धूप हवा जाती है तो किसी भी तरीके की मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगती है। जैसे कि मैंने आप सभी को दिखाया, मेरे पौधे में ऊपर से जो है दोस्तों एफिड्स वगैरह लगी हुई थी, तो ये जब एफिड्स ऊपर से लगती हैं ये हमारे पौधे को थोड़ी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है और ये हमें दिखती है दोस्तों, तो आप इसका तुरंत से सॉल्यूशन कर सकते हो। लेकिन जब आपकी मिट्टी में किसी भी तरीके की अगर फंगस वगैरह लग जाती है तो फिर आपके पौधे को बचाने से जो है दोस्तों वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बचाना। इस पौधे में बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों वो फिर प्रॉब्लम देखने को आने लगती है, लगभग पौधा सर्वाइव नहीं ही कर पाता है। इसलिए हमें अपने पौधे की मिट्टी को हमेशा स्वस्थ रखना होता है, ताकि हमारी पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके की फंगस वगैरह ना लगे। इसके लिए मिट्टी में साफ सफाई आप बना के रखें, गुड़ाई समय समय पे करते रहें, ताकि धूप हवा पौधे में जाए, पौधा जो है आपका स्वस्थ रहे। इसलिए मिट्टी की गुड़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दें कि मिट्टी की गुड़ाई आप समय समय पे करती रहें। और जिनके भी पौधे डोरमेंसी में चले गए हैं, अभी उनमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं बन रही है, उनके लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि उनको आपके पौधे में किसी भी तरीके की कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। पौधा जब डोरमेंसी पीरियड में अगर चला ही गया होता है तो फिर आपको पौधे को रेस्ट पीरियड पे छोड़ देना है, समय समय पे सिर्फ और सिर्फ पानी देना है। अगर आप अपने पौधे को सालों साल बना के रखना चाहते हो, सरवाइव करवाना चाहते हो, तो फिर आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। उसके बाद जो है दोस्तों आप अपने पौधे को सिर्फ पानी दे दे के रखें। उसके बाद जब पौधे का सीजन आएगा, पौधा आपका ऑलरेडी तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग करना भी स्टार्ट कर देगा। तो इन छोटे छोटे चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, तभी आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे। अब चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि कौन से ऐसे चीज़ का स्प्रे आपको आपके पौधे में करना है जिससे आपका जो पौधा है ये
सारे एफिड्स आपके पौधे से भाग जाए। तो अभी मैं आप सभी को एक स्प्रे बना के बताती हूँ जो बिल्कुल ही नेचुरल होगा, लेकिन पौधे में बहुत ही अच्छा खासा फायदा लाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगी कुछ प्रॉपर से खाद, जिससे आपके पौधे में भी आपको ढेरों सारे फूल और कलियां मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। स्प्रे तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है स्प्रे बोतल, और स्प्रे बोतल में आपको डाल देना है पानी। यहाँ पे जो है दोस्तों मैंने स्प्रे बोतल ले लिया हुआ है और ये मेरा 250 ml का स्प्रे बोतल है। तो यहाँ पे हमने 200 ml लगभग पानी डाल दिया हुआ है। अब स्प्रे बोतल में हम लोग डालने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जिसका स्प्रे हम लोग अपने पौधे में करने वाले हैं। तो आज मैं जिस चीज का स्प्रे अपने पौधे में करने वाली हूँ दोस्तों, वो आप देख सकते हैं आपके किचन में मिलने वाली ये सिंपल सी चीज है दोस्तों, कॉमन सी चीज। ये क्या है? ये है बेकिंग सोडा, जिसे जो है दोस्तों मीठा सोडा के नाम से भी कहा जाता है। और ये मीठा सोडा जो है दोस्तों चने वगैरह उबालने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, ये वही सोडा है। इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में इंसेक्टियल और फंगल गुण पाया जाता है। इसको मैंने 1/4 टेबल स्पून क्या करना है, इस 200 ml पानी में 1/4 टेबल स्पून दे देना है। ये आपके पौधे को एफिड्स, माइट्स जो है वो मिलीबग्स वगैरह सभी चीजों से बचाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। पहला चीज आपका यह हो गया। अब दूसरा चीज जो आपको देना है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है सिंपल सा। ये क्या है? ये है नीम ऑयल। नीम ऑयल आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप जो है दोस्तों इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, या फिर आप इसको जो भी आपके नियर बाय सीड्स वगैरह की दुकान है, नर्सरी वगैरह है, वहां से भी आप इसको इजीली ले सकते हो। बहुत ही कम रेट का मिलता है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव जो है दोस्तों ये एक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड माना जाता है। साथ ही अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहो तो आप नीम के पत्ते को बॉयल करके भी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा खासा काम करता है। लेकिन जो लोगों के पास उतना ज्यादा वक्त नहीं होता है वो इसका इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लेना है सिंपल सा, और इसका ज्यादा आपको नहीं देना है, कम से कम 3 से 4 बूंद ही अपने पौधे में इस तरीके से 3 से 4 बूंद देने हैं। और स्प्रे बॉटल को बंद करना है, अच्छे से करना है सेक। इस तरीके से अच्छे से सेक कर लेना है। उसके बाद पूरे ही पौधे में आपको इसका स्प्रे कर देना है। ऊपर से लेके नीचे तक, पत्तियों में, कलियों में, हर जगह इसका स्प्रे करना है। कोई भी पौधे को आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों। जब भी आप पौधे में स्प्रे कर रहे हो तो एक चीज का यह ध्यान दो कि पूरे ही पौधे में स्प्रे करना है, और हर एक पौधे में आप इसका स्प्रे कर दो, क्योंकि अगर थोड़े से भी या अगर छूटे हुए रह जाएंगे तो ये धीरे धीरे आपके जो है वो अदर पौधे में भी फैल जाते हैं। इसलिए आप इस चीज यह काम जरूर से जरूर करें। तो इस तरीके से स्प्रे तैयार करके मैं अभी अपने हर एक पौधे में स्प्रे भी करने वाली हूँ दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं चलिए आप सभी को बताती हूँ कि प्रॉपर सा न्यूट्रिशन आज मैं कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन जो है दोस्तों अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ। गुड़हल के पौधे के लिए आज का जो हमारा खाद है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज। यह सिंपल सी चीजें आपके गुड़हल के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव सा खाद का काम करती है। यह चीजें क्या है दोस्तों, चलिए मैं सबसे पहले आपको यह बताती हूँ। सिंपल से आपके किचन से ही निकली हुई कुछ चीजें हैं, लेकिन अगर आपके पौधे में एफिड्स, माइट्स लगे हुए हैं तो सबसे पहले आपको उनको हटाना है, उसके बाद ही अपने पौधे में खाद को देना है। तो यह जो चीजें हैं दोस्तों, ये क्या है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आपके किचन से निकले हुई कुछ वेस्ट चीजें हैं। तो ये क्या है, ये है बनाना पील फर्टिलाइजर, केले के छिलके का पाउडर। जो केले के छिलके को अच्छे से सुखाने के बाद हमने इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड किया हुआ है। ये कुछ इस तरीके के फॉर्म का आ गया है। दूसरा जो है दोस्तों, ये है प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर, ऑनियन पील फर्टिलाइजर। ये जो है दोस्तों, आप प्याज के छिलके को बहुत ही अच्छे से सुखाने के बाद हमने इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड किया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके का पाउडर बन गया हुआ है। ये दोनों ही चीजों में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन और आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो कि पौधे की जड़ों को बहुत ही अच्छा खासा मजबूत बनाती है। साथ ही फूलों की संख्या को बढ़ाती है, फूलों को जो है दोस्तों बड़े बड़े करने में मदद करती है। अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ को एक्टिव करती है। ये पौधे को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही अच्छी खासी मदद करती है। तीसरा जो चीज हमने लिया हुआ है, ये है एक्सेल्स फर्टिलाइजर। जो है अंडे के छिलके को हमने अच्छे से धो के सुखाने के बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके कुछ इस तरीके का पाउडर बना लिया हुआ है। अंडे का जो छिलका है दोस्तों, ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा खासा रिच सोर्स होता है। जो भी लोग अंडा खाते हो वो अंडे के छिलके को अपने पौधे में जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। ये आपके पौधे को घना बनाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो आज मैं अपने जिस पौधे में करने वाली हूँ, ये हमारा एक कटिंग है दोस्तों। कटिंग से ही मैंने इस ईयर बरसात में इस पौधे को लगाया हुआ था और ये बहुत ही अच्छी खासी कटिंग हमारी ग्रो हो गई है। तो मैंने इसको गमले में भी रिपोर्ट लगभग जो है वो
25 to 30 डेज हो चुका है। मैंने इसको गमले में रिपोर्ट कर दिया था, बरसात लगभग था ही तभी मैंने इसको रिपोर्ट किया हुआ था। तो अब मैं इसमें फर्टिलाइजर को दूंगी ताकि ये जो पौधा है दोस्तों, इसकी ग्रोथ तो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसमें फूल और कलियां बने, इसके लिए पौधे में न्यूट्रिशन भी देना होगा। गमले की मिट्टी देख सकते हैं ऊपर से सूखी हुई है, नीचे से किस तरीके से नमी बनी हुई है। इस तरीके की मिट्टी में आपको आपके पौधे में खाद को देना होता है, आपको आपके पौधे में जो है वो पानी देना होता है। इससे ज्यादा अगर मिट्टी चिपचिपी है ऊपर से तो फिर आप अपने पौधे में पानी भी ना दें। अभी हमने कटिंग के द्वारा इस पौधे को लगाया हुआ है, तो इसकी ज्यादा गुड़ाई करना जो है वो बेवकूफ़ी होगा, तो इसलिए मैं ज्यादा गुड़ाई नहीं करूंगी, हल्की हल्की साइड में गुड़ाई करूंगी ताकि इसके रूट्स ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, हमारा पौधा स्वस्थ रहे। तो देख सकते हैं हल्की हल्की गुड़ाई कर लिया हुआ है, और तीनों ही को हमने जो है वो एक बड़े बड़े चम्मच में एक चम्मच करके लिया हुआ है। अब तीनों को क्या करेंगे, इस तरीके से एक दूसरे से मिक्स कर लेंगे ताकि हर एक न्यूट्रिशन पौधे को हर एक साइड पे मिले। इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ये जो हमारा मिक्सर है दोस्तों, ये पौधे में डलने के लिए हो चुका है तैयार। सिंपल सा आपको चारों ही और पौधे का इस तरीके से दे देना है। देख सकते हैं चारों ही और हमने पौधे के न्यूट्रिशन को दे दिया हुआ है। अब मिट्टी को कर देना है इस तरीके से कवर, ताकि न्यूट्रिशन ऊपर रहेगा तो ये उड़ सकता है दोस्तों, लेकिन इस तरीके से मिट्टी से कवर कर दोगे तो पौधा जो न्यूट्रिशन है वो सेफ हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरीके से कर दिया है। अब गमले की मिट्टी बहुत ही अच्छी खासी सूखी हुई थी, तो गमले को पानी की भी आवश्यकता है, पानी भी हम लोग दे देंगे। पानी की सहायता से पौधे को न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा और पौधा हमारा बहुत ही अच्छा खासा सुंदर सा रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। पानी हमने दे दिया हुआ है, प्रॉपर 1 लीटर हमने पौधे में पानी दे दिया है दोस्तों। ये 8 इंच का पॉट था, 8 इंच के मेजरमेंट से मैं आप सभी को बता रही हूँ। गमला का मिट्टी सूखा हुआ था, पानी कितना जल्दी पौधे एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और पौधा हमारा भी बहुत ही अच्छा खासा स्वस्थ है, इसमें किसी भी तरीके के कीड़े वगैरह नहीं लगे हुए हैं। तो मैंने इस पे स्प्रे जो है दोस्तों अभी नहीं किया हुआ है, कुछ टाइम में मैं इसमें भी स्प्रे कर दूंगी। जब मैं अपने हर एक पौधे में अभी स्प्रे करने वाली हूँ तो मैं स्प्रे भी कर दूंगी। इस खाद का इस्तेमाल आप 15 दिन में एक बार कर सकते हो। 15 दिन में एक बार करने से ही आपके पौधे में आपको बहुत ही सुंदर रिजल्ट देखने को मिलेगी। साथ ही अगर मैं आप सभी को और अदर कटिंग दिखाना चाहूंगी तो देख सकते हैं कटिंग्स में किस तरीके से कलियां भी बनने लगी है, और सभी कटिंग्स का ग्रोथ बहुत ही सुंदर हो रहा है दोस्तों। बहुत ही अच्छे खासे हमारे सभी कटिंग्स चल रहे हैं। और ये जो कटिंग है दोस्तों, ये तो बहुत ही अच्छा खासा बड़ा भी हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ के भी कटिंग्स बहुत ही अच्छे खासे चल रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है। सभी कटिंग्स का भी रिजल्ट अच्छा है। पौधे में भी सभी तरीके के पौधे में बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट है। मिनिएचर में भी बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग हो रहा है। देसी में भी फूल और कलियां अच्छे खासे मात्रा में बन रही है। पंचमुखी में भी देख सकते हैं आप कितने अच्छे खासे बड़े बड़े फूल आ रहे हैं। और सभी हाइब्रिड में भी बहुत ही अच्छा खासा फूलों से हमारा पौधा भरा हुआ है दोस्तों। गुड़हल का कुल मिला के रिजल्ट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। थोड़े बहुत एफिड्स लग गए हैं, वो जो है वो मैं कुछ टाइम तक इसमें ध्यान नहीं दे पाई, जिस कारण से ये सभी चीजें मुझे देखने को मिली हुई हैं। अभी मैं इनका प्रॉपर सा इलाज करूंगी और 1 से 2 दिन में मैं आप सभी को फिर से वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करूंगी। आप रिजल्ट देखना, एक भी एफिड्स ना नजर आएंगी, ना ही आपको माइट्स नजर आएंगी, ना ही मिलीबग्स नजर आएंगी। पौधा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो जिनके भी पौधे में ये सारी समस्याएं बनी हुई है, इसी तरीके से आप अपने पौधे की देखभाल करें, पौधे को न्यूट्रिशन दें, आपका भी पौधा बहुत ही स्वस्थ तरीके से ग्रो करेगा और बिल्कुल हेल्दी बना हुआ रहेगा। पूरे ही ठंडी भर अच्छी खासी फ्लावरिंग आपको देगा। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।